IPCET 2025 के फॉर्म भरने का क्या रहेगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं फॉर्म फिलिंग के दौरान, और आखिर क्या है IPCET 2025 की रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट एंड एडमिशन प्रोसेस। तो अगर आप भी IPCET के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम फिल करने वाले हैं फॉर्म IPCET 2025 का। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सागर चौधरी, आपका मेंटोर, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहे। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है admissions.nic.in। जैसे ही आप इसको टाइप करोगे आपके सामने ये पोर्टल खुल के आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको इसका लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर भी, आप वहां से भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही आप इस पे आ जाओगे तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है आपको कि सबसे पहले आपको नए कैंडिडेट की तरह रजिस्टर करना है। ठीक है, क्योंकि पहले आपने रजिस्टर नहीं कर रखा तो पहले यहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा। तो इस पे आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पोर्टल खुल के आ जाएगा। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पे आओगे अब नीचे आपको आना है इसको समझना अच्छे से कि क्या क्या स्टेप आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। यहाँ पे आपको देखें कि रीसेंट फोटोग्राफ आपको चाहिए होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको जो फोटोग्राफ आपका स्कैन होना चाहिए, सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका बैंक का कैंसिल चेक आपके पास होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं। ठीक है, इसके बाद आपके जितने भी सर्टिफिकेट है, क्लास 10 का सर्टिफिकेट, क्लास 12 का सर्टिफिकेट, अगर आपकी ग्रेजुएशन हो रखी है तो आपकी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे पहले से रेडी रखना है। ठीक है, जैसे ही आप ये कर लोगे इसके बाद आपका अगला जो रहेगा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का, कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। अब जैसे ही नीचे आओगे इसके बाद यहाँ पे आपके सामने है कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या क्या होने वाले हैं। पहले आपका आईडी क्रिएट होगा, फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड जनरेट होगा आपका। देन इसके बाद आप और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपका है कि पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम एक एक करके देखने वाले हैं। अब नीचे आते हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमने सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया है, अब आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने साइन अप फॉर्म आपके खुल के आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो मैं चीजें को अपने हिसाब से भरूंगा। ठीक है, लेकिन आपको जो अपना ये फॉर्म है आपके सामने क्लास 10th का सर्टिफिकेट ओपन होना चाहिए, उसमें से सारी डिटेल आपको फिल करनी है। लेट्स सपोज कि आपका क्लास 10th के अंदर नेम जो है डिट्टो आपको वही भरना है, आपके फादर नेम मदर नेम सेम आपको डिट्टो वैसे ही भरना है आपको। ठीक है, तो हम यहाँ भरना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम नेम डालेंगे पहले। ठीक है, फिर फादर नेम, फिर यहाँ पे आपका मदर नेम। ठीक है, देन फिर आप जैसे नीचे आओगे यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ अभी हम डाल दे रहे हैं कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अभी हम यहाँ पे कुछ भी डाल दे रहे हैं। ठीक है, 2003। ठीक है, जेंडर हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं मेल। ठीक है, फिर हम यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल दे रहे हैं। ठीक है, अब फोन नंबर आपको वही डालना है जिसमें आपको ओटीपी अच्छे से आए। सो मेक श्योर कि आपको सही फोन नंबर डालना है और वो एक्टिव हो फोन नंबर आपका। ठीक है, हमने फोन नंबर डाल दिया है। फिर यहाँ पे आपका ठीक है ईमेल आईडी आपको डालना है, तो मैं ईमेल आईडी भी आपका मैं यहाँ पे सही वाला डालता हूँ ताकि अब जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी जो है क्रिएट करना है। तो आप अपना यूजर आईडी जो है कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, देन योर पासवर्ड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे मैं जो कैप्चा है वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब मैं इसको यहाँ पे सबमिट कर दूँ। अब यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे रिव्यू के लिए बोला आपसे। ठीक है, अब जैसे हम इसको रिव्यू करेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो मतलब हमारे यहाँ पे जो है यहाँ पे जो पहला स्टेप था वो पूरा हो चुका है। ठीक है, अब आपके फोन में यहाँ पे ओटीपी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जनरेट हो चुका है। ओके, इस जो भी चीज आपके सामने अब आएगी इसको आपको अच्छे से सेव कर लेना है। ठीक है, जैसे आपका मैंने यूजर आईडी मैंने अपना सागर 123 रखा, तो आपने भी जो रखा होगा वो रखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम आपके सामने आ चुका है, तो मतलब आपका पहला स्टेप पूरा हो चुका है। अब अगला स्टेप क्या है आपका, वापस से आपको लॉगिन करना है और अपनी प्रोफाइल जो है सेकंड प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। तो हमने यहाँ पे जो अपना यूजर आईडी है वो क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पे आपको अब जो आपने यूजर आईडी क्रिएट किया है वो यहाँ पे आपको पेस्ट करना है और अपना पासवर्ड को यहाँ पे डालना है। ठीक है, जैसे ही आप ये डाल लोगे आपको यहाँ पे फिर साइन इन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप आई गेस आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपको जो एप्लीकेशन है जो आप फिल करना चाहते हो, चाहे वो आपका यूजी का हो गया चाहे वो आपका पीजी का हो गया, आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोसीड करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो कैप्चा है वो आपको पेस्ट करना है। यहाँ पे
8478, ठीक है। जैसे आप करोगे यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। एक बार आप ये कर दोगे तो आपके सामने जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हमने बहुत सारे स्टेप देखे थे कि वो हम अब यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन से स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ठीक है। फिर आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल होगी। फिर यहाँ पे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आपने दिया होगा, जैसे कैट दिया हो या कोई भी एग्जाम दिया हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया। फिर यहाँ पे आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स, फिर आपका फाइनल सबमिट, ठीक है। तो ये 5 से 6 स्टेप आपको कंप्लीट करना है। तो एक एक करके यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे कुछ डिटेल इन्होंने उठा ली थी तो वो यहाँ पे इन्होंने ले ली है। इसके अलावा यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे बाकी डिटेल्स। तो एक एक करके हम यहाँ देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट डिटेल है आपका कि एनसीटी और आउटसाइड दिल्ली। देखो होता क्या है कि आईपी यूनिवर्सिटी आपका जो है दिल्ली की गवर्नमेंट, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट है आपकी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 2 कोटा चलते हैं, एक आपको दिल्ली स्टूडेंट के लिए और एक आपका आउटसाइड दिल्ली के लिए। तो अगर आप आउटसाइड दिल्ली हो तो आपके लिए सीट्स लिमिटेड होती है और दिल्ली के बच्चों के लिए कुछ सीट्स आप यहाँ पे रिजर्व की जाती है, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप उसको ढंग से भरे हो। अगर आपने अपनी क्लास 12 दिल्ली के स्कूल से की है तो आपका यहाँ पे आएगा दिल्ली एनसीटी। अगर आपने बाहर से किया है तो आउटसाइड दिल्ली आपको यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे मैं दिल्ली एनसीटी कर दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगली चीज आपसे पूछिए आपसे रिलीजन, तो हम यहाँ पे रिलीजन डाल देंगे। वेबसाइट हो सकते हैं कि आपका यहाँ पे लोड लेने में टाइम ले, तो मेक श्योर कि आप थोड़ा वेट करो, ठीक है। खुल जाएगा ये चीज, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे इसको जनरल, ओके। अब यहाँ जितने भी सब कैटेगरी है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। मैं नेम नहीं बोल रहा बिकॉज इसके वजह से यहाँ पे YouTube वीडियो हटा देता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसको नो करूंगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको यस होगा तो आप यस कर देना, अगर आपको नो होगा तो यहाँ पे नो कर देना, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सबको नो करूंगा, ठीक है। सब कैटेगरी हमारी नहीं है तो इसको नॉट एप्लीकेबल करूंगा मैं, ठीक है। ये वाला भी नहीं है हमारा तो इसको भी हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। अब नीचे जब आओगे तो यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन है, तो कोई भी आपकी मार्क वगैरह हो तो आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। मेरा नहीं है तो मैं यहाँ पे एने कर दूंगा, ठीक है। अब पावर आईडी हमारे पास नहीं है तो हम इसको नो कर देंगे। इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एने कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है आपका कि आपका अकाउंट नंबर, सो मेक श्योर कि इसको आपको अच्छे से फिल करना है, ठीक है। अभी मैं अपना अकाउंट नंबर डालने वाला हूँ, देन मैं वापस आपको स्क्रीन पे आने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसको मैं फिल करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपको मेक श्योर करना है कि अपने जो अकाउंट डिटेल्स है उसके अंदर आपको जो भी आपका जिसमें भी रिफंड आएगा, क्योंकि आप जो भी फीस पेमेंट करोगे, बाई चांस बाद में आपका एडमिशन आपको विड्रॉ करवाना हो तो उस केस के अंदर आपको क्या होगा, वो पैसा आपके इसी अकाउंट में आएगा जो आप यहाँ पे लिखने वाले हो। तो मेक श्योर कि आपको अच्छे से उसको डालना है, ठीक है। सो एक बार फटाफट से मैं इसको फिल करके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने पीछे के स्टेप के अंदर हमने जो अपने अकाउंट डिटेल थी वो फिल कर दी थी, और जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपको प्रॉपर अकाउंट डिटेल फिल करनी है, जो भी जिसमें भी आप अपना रिफंड चाहते हो बाद में, तो वो डिटेल आपको अच्छे से फिल करनी है और रीचेक कर लेना अपने अकाउंट नंबर को और अपने IFSC कोड को, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे क्लास 10 के में डिटेल फिल करनी है तो वो हम फिल कर लेते हैं एक बार फटाफट से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पास आ जाएगा, ठीक है। पासिंग ईयर आ जाएगा कब है, तो अब यहाँ पे मैं अभी कुछ भी डाल रहा हूँ, लेकिन आपको अपने क्लास 10 के सर्टिफिकेट को लेके बैठना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको या करना है, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे, ठीक है। बोर्ड अब आपको अच्छे से दिखना है, जैसे कि हमारा CBSE बोर्ड था तो यहाँ पे हम CBSE डाल देंगे, ठीक है। रिजल्ट किसमें आया था, परसेंटेज के अंदर, तो मैक्सिमम मार्क्स डालना, कितने नंबर का पेपर हुआ था, जितने मार्क्स आपके आए हों वो आपको अपने मार्कशीट को देख करके डालना, ठीक है। परसेंटेज ही आपका अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा, सो आपको उसको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे क्लास 12 का पूछा है, ठीक है, तो वो आपको डालना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान से देखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है आपको कि आपसे ये पूछा गया है कि अगर आपको MBA, आपको यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, ठीक है, और कोई कोर्स करना है, तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो वो चीज आपको एक बार पढ़ लेनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। बाकी अगर आपको देखो यहाँ पे पास हो चुके तो आपको पास लिखना है, अगर आपको यहाँ पे अपेयरिंग है तो यहाँ पे आपको करना है अपेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ से फिर बाकी डिटेल्स आपसे वो नहीं पूछेगा, आपसे बस पूछेगा कब वो आप पास होने वाले हो, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी अपने ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी, ठीक है। आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रोल नंबर डाल दिया, बोर्ड आपको डाल देना है, तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी है हमारा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी हम डाल देंगे, ठीक है। दिल्ली, ठीक है, ये हमने डाल दिया। एरिया एड्रेस डाल दो साउथ कैंपस, ठीक है, साउथ कैंपस डाल दिया आपने, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अपने जो भी मार्कशीट आपकी उसको देख करके फिल करनी है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो दूसरा स्कोर है वो आपका आ चुका है, ठीक है। ये अब क्या करना है, इसको भी आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब ये हो गया आपका ये चीज। अब अगला स्टेप हमारे पास है जो एड्रेस,
हमने जो एड्रेस डाला था, अब उसको आपको क्या करना है, बस क्या करना है, उसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, तो आपका अगला स्टेप यहाँ पे पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने अगला स्टेप भी हमने पूरा कर लिया। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको डालनी है, क्या क्या चीजें डालनी है, तो मैंने यहाँ पे सेव करके रखा है कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स, वो यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन आपको अपने अच्छे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, तो मेक श्योर करना है कि उसको आपको ध्यान से ये साइज देख लो कि आपको फोटोग्राफ होना चाहिए, आपको 10 से लेकर 200 उसकी तक सिग्नेचर होना चाहिए, आपका 4 से 50 तक। ठीक है, आपका DOB होना चाहिए आपका 200 से इतने KB तक। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से करनी है, तो मैं इसको फटाफट से फिल करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, पहले हम यहाँ पे अपना फोटोग्राफ लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ पे फोटोग्राफ लगा दिया है, सिग्नेचर डाल लेंगे पहले, देन हम यहाँ पे अपना DOB पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे वापस से हम अपना जो है क्वालिफिकेशन मार्कशीट पेस्ट करेंगे, तो वो भी हम यहाँ पे डाल देंगे अपना। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, रिव्यू एंड अपलोड। तो यहाँ पे हमने जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको हमने यहाँ पे अच्छे से अपलोड कर दिया है। ठीक है, हर एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू करके चेक करना है और लास्ट में सेव जरूर करना है, ताकि जितने डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो आपका सेव हो जाए। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे के सारे प्रोसेस। अब लास्ट में आपका यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने किसी फैमिली मेंबर को साथ में बैठाना है और जो आपका एप्लीकेशन है उसको अच्छे से उनको दिखवाना है, ताकि कोई मिस्टेक आपने करी हो, क्योंकि आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको लगेगा कि सारे मैंने सही भरा है, लेकिन किसी और इंसान जब देखेगा उसको तो वहां मिस्टेक को पकड़ पाएगा। ठीक है, तो अच्छे से आपको सारी चीजें देखनी है, अपने जितने भी डिटेल थी आपकी सारी चीजें यहाँ पे आपको अच्छे से देखनी है। आपको क्लास 10 12 के आपके नंबर्स वगैरह मैच करना है, आपको डिटेल्स हो गया वो सारी चीजें आपको मैच करनी है, और यहाँ पे चीजों को आपको क्या करनी है, हर चीज को आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे इसके अंदर। हमारे यहाँ पे लास्ट स्टेप रहेगा हमारे यहाँ पे कि आपको यहाँ पे 2 से 3 टिक्स करने होंगे कि डिक्लेरेशन करना है कि जो भी आपने सही किया है वो चीज सही किया आपने, और फिर आपको सेव एंड फाइनल पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपका क्या होगा, फॉर्म फिलअप पूरा का पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दिया है, आपने अपने क्वालिफिकेशन डिटेल को फिल कर दिया है, आपने जो एग्जाम की डिटेल थी वो भी आपने फिल कर दी है, ये डिटेल थी कॉन्टैक्ट वाली वो भी आपने फिल कर दी है, अपलोड भी कर दिया आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इमेज वगैरह। ठीक है, और इसके साथ साथ जो आपका फाइनल स्टेप था वो भी आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट प्रोसेस है आपका फीस का, तो वो तो मैं अभी यहाँ पे पे नहीं करूंगा, बट आपको क्या करना है, लास्ट में अपने फीस पेमेंट को यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस। तो अगर आपको और कोई डाउट होंगे आपके फॉर्म फिलिंग को लेकर के, तो नीचे आप कमेंट कर देना। तो अभी हमने देखा IPCET के फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को। तो अगर आपके और कोई डाउट हो MBA से रिलेटेड तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। तो तब तक के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।